नाज़रीन आदाब, ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आप सबके साथ हिना ज़ुबैर। जी हाँ नाज़रीन, कोरोना से डरना नहीं है बल्कि कोरोना से हर पल लड़ना है, एहतियात करना है, आगे ही आगे बढ़ते रहना है। इसी का नाम ज़िंदगी है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बेहद ख़ास शख्सियत से। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके क्या कुछ उन्होंने ऐसा ख़ास किया है, और साथ ही साथ एक डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हमारे साथ आज एक ख़ास शख्सियत हैं अमनप्रीत साहिबा, जो कि IRS हैं। सिर्फ यही नहीं, महकमा इनकम टैक्स में हैं, इलेक्शन कमीशन में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। कोरोना के मुश्किल वक्त में समाजी खिदमत भी अंजाम देती रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारी जानी पहचानी डॉक्टर शहला अग्रवाल जी। आप दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत अपने प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में इस्तकबाल करना चाहेंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत में जिस तरह से हमने बताया कि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, चलते रहने का नाम है। और एक ऐसे वक्त में जब ख़ास तौर पे कोरोना में हमारी ख़वातीन ने सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है, और इस मुश्किल वक्त ने उन्हें ज़िंदगी से लड़ना भी सिखाया। न सिर्फ उन्होंने सबकी खिदमत करी, अपने घर वालों की आस पड़ोस की, बल्कि उन्होंने अपनी सेहत की जानिब भी तवज्जो दी, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। नाज़रीन, हम आपको बताएं, हमारे साथ जो मौजूद हैं अमनप्रीत जी, ख़ास तौर से न सिर्फ इन्होंने अपनी बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं, इतने मुश्किल वक्त में वो काम कर रही हैं, और ख़वातीन के सबसे मुश्किल वक्त में उन्होंने ख़वातीन के लिए उनकी जो पर्सनल हाइजीन है, उनकी ज़रूरी अशिया फ़राहम की। इसीलिए उनको पैड वुमेन भी कहा जाता है। सैनिटरी नैपकिन्स की उन्होंने खिदमत किस तरह से इन तमाम ख़वातीन तक पहुँचाई है, ये हम आपको इनके साथ बातचीत में बताएंगे। और ये सारी चीज़ें ही नहीं, बल्कि एक प्यारी सी बच्ची की वालदा भी हैं। इनके खाविंद श्री दीक्षित पासे एक बिजनेसमैन हैं। तो चलिए नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। अमनप्रीत जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। इस काम का जज्बा आपको कहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि इतनी सारी अहम जिम्मेदारियाँ तो आप निभा ही रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू एवरीवन। शुरुआत हुई जब कोविड में लॉकडाउन लगा, तो ये एक ऐसी महामारी थी जो विश्व भर में थी, और हमारे में से कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पूरे जज्बे के साथ पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आगे आए, और उन्होंने एक शुरुआत की मास्क बांटने की, सैनिटाइज़र बांटने की, खाना बांटने की। और हमने बहुत सी अच्छी स्टोरीज देखी कि जब मजदूर पलायन करने लगे तो कैसे लोगों ने आके बहुत ही सुंदर शुरुआतें की। तो इसी दौरान हमने भी एक शुरुआत की पैड्स बांटने की, क्योंकि जब बातें होने लगी पर्सनल हाइजीन की, तो सबसे ज़रूरी जो महिला की लाइफ में पर्सनल हाइजीन का मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी तो है, जो शायद बहुत से लोगों के दिमाग में नहीं आया। और बहुत खबरें ऐसी सुनाई दी कि एक महिला ने किसी बच्चे को सड़क के ऊपर ही जन्म दिया, और फिर उसने 35-40 किलोमीटर वो चल के अपनी जो उसकी मंजिल थी वहां पे पहुंची। तो इस दौरान उसके पास ये जो हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स थे वो नहीं थे, पूरी साड़ी लहूलुहान थी। तो ऐसी जब दिल दहलाने वाली खबरें सामने आई, तो बहुत दिल से मन से हमने एक शुरुआत की कि इन सब महिलाओं तक हम सैनिटरी पैड्स और ऐसी चीज़ें मुहैया करवाएं। तो ये जो एक शुरुआत थी, एक जो हमारा मिशन था, जो हमने एक छोटे से गांव नोएडा से शुरू किया, वो कैसे एक रेवोल्यूशन बन के 18 स्टेट्स में पहुंच गया, ये पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल। और आपके सफ़र के बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे कि कैसे न सिर्फ आपने काम की शुरुआत की, बल्कि आपके जो आसपास के जो लोग थे उनके साथ भी आप इस तरह से जुड़ी। और फिर हम वही लाइन कहना चाहेंगे कि अकेली आप इस कारवां की तरफ निकली थी, और फिर आपके साथ लोग आते चले गए। हमारे साथ चूँकि हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर शहला अग्रवाल भी मौजूद हैं। डॉक्टर शहला अग्रवाल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोविड की तो बात हमने बहुत कर ली, कोविड से लड़ना भी हम सब सीख ही गए हैं।
आज हम ख़ास तौर पे आपसे जानना चाहेंगे पोस्ट कोविड के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कोविड से लड़ना जो है न सिर्फ डॉक्टर के साथ मिलके, दवाओं के साथ मिलके हो जाता है, लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी है जो कि हमको बाद में लड़नी पड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादा कहीं मुश्किल लड़ाई है, जहनी लड़ाई है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, कोविड से लड़ना तो हम सब, जैसे आप बोल रही हैं, आपने देखा था कि हमारा ये प्रोग्राम चलती रहे जिंदगी भी, थोड़े दिन तक हमने इसको बंद किया था, दोबारा हम वापस आए हैं दुनिया में। तो पोस्ट कोविड जो है, हमें नई दुनिया से एक तरह से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत सारे हैं जिसको हम लॉन्ग कोविड बोल रहे हैं। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और मैं एक प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। तो आजकल जितने भी लोग आ रहे हैं, हेयर फॉल एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त जो है एज सच हेयर फॉल का सीजन होता है हमारी कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। जब मॉनसून आता है तो बाल ज्यादा गिरते हैं, लेकिन जब कोविड उसमें ऐड हो गया तो वो जो हेयर फॉल है वो कम से कम 6 गुना हो गई है। तो एक तो कोविड का स्ट्रेस, पोस्ट कोविड का स्ट्रेस और उसके बाद बाल गिरने का स्ट्रेस, तो तीनों चीजें मिलके इतना ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं। और हुआ ये है कि पोस्ट कोविड ये हेयर फॉल जो है वो 2 महीने बाद जो है लोगों को परेशान करने लगता है। तो मार्च अप्रैल में जिन जिन को हुआ है, आप मानिए कि जुलाई अगस्त में वो हेयर फॉल आया है। पोस्ट कोविड सब लोग बहुत सारे मल्टीविटामिन ले रहे थे, वो खा खा के भी थक गए। तो आज अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि आप कुछ मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो 90% लोग कहते हैं नहीं, अब हम कुछ नहीं ले रहे हैं। तो पोस्ट कोविड की जो प्रॉब्लम्स है, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोविड हुआ है, जो सेकेंड वेव में नॉर्थ इंडिया में तो खासकर आप मान के चलिए कि एवरी सेकेंड पर्सन हैड कोविड, तो उस इन्फेक्शन से जब आप निकल के आए हैं, बहुत सारी रेजिडुअल चीजें आपकी बॉडी में रह जाती हैं। मैं मेंटल हेल्थ की तो बात कर ही नहीं रही हूँ, मेंटल हेल्थ तो एक अलग टॉपिक है, बिकॉज मेंटल हेल्थ तो हम सब, वो कोविड कैरियर था या कोविड वॉरियर था या कोविड विक्टिम था, वी ऑल आर गोइंग थ्रू दैट स्ट्रेस। पर फिजिकल स्ट्रेस जो है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, जॉइंट पेन्स नजर आ रहे हैं, मसल एक्स नजर आ रही हैं, सम पीपल आर फेसिंग आई इन्फेक्शंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दोज बिग थिंग्स लाइक ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। ये एक रूटीन सी चीजें हैं। जी 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 जी, अपनी बात जारी रखिए मैम। जी सॉरी, तो ये रूटीन सी चीजें हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लड़ने की ताकत कम हो गई है। तो वो जो छोटी छोटी चीजें थी, अब ये सीजन जो है ये फंगस का सीजन है, यहाँ पर सबको टीनिया इन्फेक्शन होता था जिसको हम दांत खुजली बोलते हैं, रिंग वर्म बोलते हैं, इतना ज्यादा बढ़ गया है। उसके बावजूद, उसके अलावा जो दिक्कत होती है कि ये सब जो चीजें हैं ये रेजिस्टेंट हो गई हैं दवाओं से। सबने कोविड के ट्रीटमेंट में सबने स्टेरॉइड्स, कहीं ना कहीं उनको जरूरत पड़ी। अगर स्टेरॉइड ना होते तो शायद हम इतनी जान ना बचा पाते, लेकिन उन स्टेरॉइड से फिर आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, तो बहुत सारे एक्ने, बहुत सारे इन्फेक्शन अब आपको तंग करने लगे हैं। कई बार क्या होता है कि आप शायद उसको एसोसिएट भी नहीं कर पाते, बिकॉज कोविड तो आपको 2 महीने पहले हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चीज 2 हफ्ते से ज्यादा परेशान कर रही है, तो प्लीज अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज वो अपने आप नहीं जाने वाली है। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए और अपना सवाल जो है वो डॉक्टर साहिबा से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ चूँकि एक बहुत ही ख़ास शख्सियत अमनप्रीत जी मौजूद हैं। अमनप्रीत जी, आपको श्री हरदीप सिंह पुरी की जानिब से भी अवार्ड से नवाजा जा चुका है, दिल्ली कमीशन ऑफ वीमेन की तरफ से भी आपको अवार्ड से नवाजा जा चुका है, और इतनी सारी जो आपको तारीफ़ें मिली हैं, इतने सारे जो अवार्ड दिए गए हैं, वो जाहिर सी बात है यूं ही नहीं मिले। आपने अपनी जो इतनी सारी खिदमात अंजाम दी समाज के लिए, ख़ास तौर से चूँकि हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए, आज भी हमारे समाज में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि अपनी इस बुनियादी ज़रूरत को समझ ही नहीं पाती हैं। उनके लिए ज़िंदगी आज भी रोटी, कपड़ा या मकान तक सिमट कर रह गई है, जबकि जो सैनिटरी नैपकिन है ये कितना ज़रूरी है, इसके बारे में अभी भी शायद जानते नहीं हैं हमारे समाज में लोग। बिल्कुल ही ना। एक्चुअली जब शुरुआत ही की हमने,
जो हमारा पहला ही डिस्ट्रीब्यूशन कैंप था, अवेयरनेस कैंप था, वो नोएडा में था। जो नोएडा के सीपी हैं आलोक सिंह सर, जो उनकी वाइफ है आकांक्षा मैम, उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कैंप लगाया था। तो वहां पे हम भी पहुंचे कि हम सैनिटरी पैड्स भी उन राशन की किट्स में ऐड कर दें। तो वो पहली बार मेरी इंटरेक्शन थी ऐसी महिलाओं से जिनको राशन की और ऐसी जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी जरूरत थी। तो जब उनसे बात हुई हमारी, तो आई वॉज शॉक टू हियर कि जब उन्होंने कहा कि दीदी जब लॉकडाउन नहीं भी था तब भी हम ये महंगी चीजें कहाँ खरीद पाती थी। तो जब पूछा गया, क्योंकि उस टाइम जो हम पैड्स लेके गए थे, वो जो जन औषधि केंद्र है, वहां से हम 1 रुपये पर पैड खरीदे गए थे। तो बहुत ही अचंबा लगा कि 1 रुपये का जो पैड है जो इनको यूज करना है, ये उसको भी अभी भी ये महिलाएं एक लग्जरी की चीज समझती हैं। तो फिर जब ये मुहिम, जब हम 18 स्टेट्स में पहुंचे, तो जो बहुत से वॉलंटियर साथ में जब जुड़े हमारे साथ, जो जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट से जो मुझे एक वीडियो मिली, वहाँ की जो हमारी वॉलंटियर थी सान्या और हुमेरा, तो मैंने देखा कि सान्या उनको पैड के जो पैकेट है वो खोल के और उनको समझा रही है कि इनको कैसे यूज करना है। तो जब मैंने सान्या ने इसका रीजन पूछा, तो उसने कहा कि मैडम, यहाँ के जो ये कस्बा है, यहाँ की महिलाओं ने कहा कि हमने सिर्फ टीवी में एड्स के ऊपर इनको देखा था, आज हमने पहली बार पैड अपने हाथ में पकड़ा है। जब अम्फान हुआ और हमारे जो पैड थे, वो जो हमारे हाइजीन प्रोडक्ट्स थे, वहाँ सुंदरबन के आइलैंड्स तक पहुंचे, तो वहाँ की महिलाओं ने भी हमें यही कहा कि दीदी जब कोविड नहीं भी था तभी भी ये ऐसी चीजें हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तो ये भी, ये मतलब 21st सेंचुरी है, हमारा 21वीं सदी में आज भी इस तरह के हालात हैं, और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है कि हम थोड़ा भी अगर शऊर दे पाएँ अपने तमाम समाज पे एक तबके को, तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी डॉक्टर से बात कर। हेलो, हाँ जी, राजस्थान से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। जी बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है जोरा बेबी। जी बताइए। हाँ, मुंह में छाले होते हुए 15-20 दिन हो गए, छाले हो रहे हैं जीवान में और होठों पर वो छाले हैं। जी, आपके मुंह में छाले हो रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, जीवान भी है और होठों पर भी है, अंदर की तरफ बहुत हो रहे, चांदियाँ खुल गई जी। हाँ, है ना, कैन आई आंसर? जी 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 मैम। जब हम पोस्ट कोविड और स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज और थी, वो थी एसिडिटी। और एसिडिटी जब होती है तो मुंह में छाले होने लगते हैं। तो जैसे ये बोल रही हैं कि मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, अंदर तक हैं, जोरा जी ये भी बोल रही हैं कि लिप्स पर आ रहे हैं, सूजन हो रही है। होता क्या है कि एसिड रिफ्लक्स होता है, और वो इतना नहीं होता कि आपको पता लगे कि कुछ हो रहा है। तो मुंह के छाले का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं, जो ओरल जेल्स मिलती हैं, वो लगाएं। वो क्या करती हैं कि आपके मुंह को एक कोट कर लेती हैं और दर्द को कम करती हैं, लेकिन उसके साथ एंटासिड रोज सुबह खाली पेट कम से कम 30 दिन तक खानी पड़ेगी। स्ट्रेस जो है वो पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो ऐसी छोटी छोटी चीजें कर रहा है कि जिसको हम एसोसिएट भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस वजह से हो रही है। मुंह के छाले आप ये देख रहे हैं कि पड़ रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरी चीज देखी है कि हाथ लोगों के बहुत फटने हुए हैं। उसमें सैनिटाइजर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हुआ यह है कि सैनिटाइजर यूज करते करते हमने मॉइस्चराइजर का यूज कम कर दिया है, तो हाथ फटने लगे हैं। जब हाथ फटने लगते हैं तो वो फिर कुछ भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज मैंने देखी कि सबके यहाँ हेल्प्स कम हो गई हैं, तो हाउस होल्ड हेल्प कम हो गई है, तो बर्तन वगैरह सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, नेल्स बिल्कुल खराब हो गए। देखिए, ये सब जो है ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में अब हमें उनको नॉर्मल मान के चलना पड़ेगा। तो आपको नॉर्मल अपना बदलना पड़ेगा। आपको लगता है कि एसिडिटी आपको नहीं होती है, लेकिन अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिल घबराता है खाना खाने के बाद, तो आपको एंटासिड लेना पड़ेगा।
उसी तरह अगर आपके नेल्स खराब हो रहे हैं तो आपको जिंक लेना पड़ेगा, बाल गिरने लगे हैं तो आपको बायोटिन लेना पड़ेगा। तो अपनी इम्यूनिटी को अब हमें और बढ़ाना पड़ेगा। कोविड से थकिए नहीं, अभी कोविड जो निकल गया और होपफुली खुदा करे कि वो और आगे ना आए, लेकिन अपनी इम्यूनिटी के लिए अभी भी आपको जद्दोजहद बिल्कुल आपने रखनी ये पड़ेगी। ठीक कहा कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि अभी भी अपने डॉक्टर से सलाह और मशवरा लेते रहना है। नाज़रीन, बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल। हमें लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। तो प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में, लगातार हम अपने ख़ास मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान अमनप्रीत जी मौजूद हैं, जो कि 2010 बैच की IRS ऑफिसर हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं IT में, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी रही हैं। मैम, लुधियाना से दिल्ली तक का आपका जो ये सफ़र रहा है, ये यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा, और उस पर से भी सिर्फ दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में अपना कामकाज भी आप कर रही हैं, साथ ही साथ आप समाजी खिदमत भी अंजाम दे रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं। 24 घंटों को कितना खींच के ले गई हैं आप? हिना, एक्चुअली जब आप ऐसे मुहिम जो आपका बड़ा क्लोज टू हार्ट हो जाता है और जब आप समझ लेते हो कि आपको ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया है, तो आई थिंक कि 24 घंटे वाकई में कम नहीं पड़ते, क्योंकि आपके जुनून को देख के जो आपके आसपास के आपके बच्चे होते हैं, जो आपका फैमिली सपोर्ट होती है, जो आपके सीनियर जूनियर जो कोलीग्स होते हैं, और वो भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा कॉज है। हमारे ऑफिस में भी, जहाँ भी, घर पे भी, जहाँ पे कोविड से पहले जहाँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इतना ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता था, तो अब आई थिंक वो चीज़ इतनी नॉर्मल हो गई है। मेरे ऑफिस में भी जब, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे हस्बैंड साथ होते हैं या मेरा ड्राइवर साथ होता है, तो जब मैं उनको देखती हूँ कि इतनी कॉमनली बात करना, कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जब एक महिला समझाती है पुरुषों को तो वो हिचकिचाते हैं, आगे खुल के अपनी बात नहीं करते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने कितनी खुल के उनसे बात की। माय फादर जो कि रिटायर ऑफिसर हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन से, जब उन्होंने भी जाके पंजाब के रूरल एरियाज में जाके समझाया सब लोगों को, तो एक मतलब बहुत आपको इम्पोर्टेंस लगती है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि आपको हर जगह से, जैसे राजस्थान के दौसा से मेरे सीनियर थे, जो मेरे उस टाइम बॉस थे, तो कोविड के टाइम पे जब उन्होंने कहा हमें दौसा में, जब हम हिना हमने कोशिश की सैनिटरी पैड खरीदने की, तो वहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि मैडम इस चीज की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, और हम पूरे दौसा शहर से हम सिर्फ 10 सैनिटरी पैकेट्स खरीद पाए थे। तो जो मेरे बॉस थे उस टाइम, उन्होंने पूरा फंड किया हमें, और पूरे जो दौसा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो अवेयरनेस कैंप लगे उनकी मदद से लगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर्स की, और जो मेरे बाकी भी कोलीग्स हैं जो उन आए, और आई थिंक जो आप 24 घंटे की बात कर रही हैं, तो मेरे जो जीवन के ये पल हैं तो उन्होंने भी साथ में शेयर कर लिए। जी बिल्कुल। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने फूड किट्स के बारे में सुना था, राशन किट्स के बारे में सुना था, और आपने सेल्फ हाइजीन किट्स जो है ना सिर्फ स्लम एरियाज में, बल्कि जो कोविड के बहुत सारे सेंटर्स थे वहाँ तक भी आपने इनको पहुँचाया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। ना बहुत से NGOs आगे आए जिन्होंने कहा कि मैडम हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें जो सबसे, क्योंकि उस टाइम लॉजिस्टिक्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अगर मुझे सपोज असम से कॉल आई तो मैंने उनको कहा कि बेटा आप वहाँ पे प्रोक्योर करो, और जो आपका नियरेस्ट कोविड सेंटर है, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए थे, तो असम में अपने बैचमेट्स के थ्रू जो फंड्स भी इकट्ठे हुए उन सबको पुल आउट करके और खरीद के हमने वो क्वारंटाइन सेंटर भेजे। फिर यहाँ पे एक NGO है एक प्रयास, उनकी मदद से भी हमने जो हाइजीन किट्स थी, जैसे उसमें टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, जो क्योंकि वहां पे ऐसे ही लोग जा रहे थे उस टाइम क्वारंटीन सेंटर्स में, जो कि और कहीं अपना इलाज या अपना अलग रहना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इन फैसिलिटीज में जो उनके नजदीक में जो हमें NGOs मिले, हमने उनको उन क्वारंटीन सेंटर से जोड़ा और उन सबको हमने ये प्रोवाइड किया। एक बहुत ही खूबसूरत पल था कि 2000 पेशेंट जो सरदार कोविड पटेल हॉस्पिटल में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एडमिट थे,
तो वहाँ के जो कमांडेंट हैं, मैंने भी जाके देखा कि जहाँ पे हम हर हफ्ते इतनी किट्स पहुंचा रहे हैं, तो 9,000 किट्स हम उस टाइम पहुंचा चुके थे, कि वहाँ पे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही। तो आई वांटेड टू सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हिना, जब उन्होंने कमांडेंट ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया उन सारे कोविड पेशेंट से, एक तरफ वो 2,000 पेशेंट था और पर्दे के काफी दूरी पे हम लोग खड़े हुए थे, तो उन सब लोगों ने जो हमें थैंक यू कहा, ताड़ियों की वो गनगनाहट अभी भी मेरे रोंगटे खड़ देती है। तो उस टाइम लगा कि ये किसी भी अवार्ड से, किसी भी चीज से, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तालियों की वाकई में आप हकदार हैं, और हमारे नाजरीन तक भी आपकी ये काविशें, ये कोशिशें जो हैं ये ज़रूर जा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर शहला अग्रवाल भी मौजूद हैं। शहला अग्रवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पोस्ट कोविड के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ये लगातार देख रहे हैं कि एक बार जब कोरोना का पेशेंट ठीक हो गया तो उसको लगता है उसने दुनिया जीत ली, अब उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद कहीं ना कहीं उसे कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो वो समझ नहीं पाता। क्योंकि आपका वास्ता इस तरह के मरीजों से, पेशेंट से रहा है, इनको आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी? देखिए, जैसे मैम बोल रही थी कि सेल्फ हाइजीन किट और अपना ध्यान रखना, तो वो अभी भी लागू होता है, वो अभी भी वाजिब है। और आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जुलाई अगस्त का सीजन सबसे ज्यादा बीमारियों का सीजन होता है हिंदुस्तान में। कोविड तो पिछले और इस साल आया है, पर हम तो हर साल जून जुलाई में हमें अलग अलग बीमारियों से जूझते हैं। मॉनसून का सीजन है, बहुत तरह की इंसेक्ट बाइट्स होती हैं, बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल। तो अभी और इस बार तो हुआ ये है कि हम सबकी इम्यूनिटी मेंटल स्ट्रेस की वजह से, और जिनको कोविड हुआ है फिजिकल स्ट्रेस की वजह से बहुत लो है। तो हमें हर तरह के और मुझे जो चीजें नजर आ रही है कि सब लोग एकदम कोविड खत्म होते ही घूमने निकल पड़े, तो जब घूमने निकल पड़े तो वहां से फिर वो आ रहा है कि मैम ये कीड़े ने काट लिया, ये हो गया और इन्फेक्शन हो गया। तो अभी जो है, ठीक है, सांस लेना हम सबके लिए जरूरी है और हमें अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए काम करना है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी पे काम करना हम नहीं छोड़ सकते अभी। तो अगर आप, पर एक बात यह है कि जब मौसम बदल जाता है तो हमारे जो मल्टीविटामिन आप लेते हैं उनका रूप बदल जाता है। जैसे अब ये जो समय है, जिस वक्त बहुत पसीना आ रहा है, यहाँ पर आप ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन ई नहीं ले सकते। ये ऑयल बेस्ड विटामिन हैं, ये एक तरह से गर्मी करते हैं, जिसे आम भाषा में बोला जाता है। तो जब मौसम पसीने निकलने का है तो उस समय आप गर्म चीजें नहीं ले सकते। इस वक्त आपको चाहिए वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन B7, बायोटिन आता है, जिंक आता है, विटामिन B12 आता है। अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, एक लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो उंगली के पोरों में सनसनाहट हो रही है, तो यहाँ पर न्यूरोबियोन आता है। तो आपको अब जो है, जो आप पिछले 2 महीने खा रहे थे, उसको चेंज करके अगले लेवल पे जाना है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि छोड़ना नहीं है। और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। अमनप्रीत मैम, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, चलती रहेगी ज़िंदगी के इस प्रोग्राम के ज़रिए, आप उन तमाम पढ़ी लिखी ख़वातीन को, ख़ास तौर पे मैं बात कर रही हूँ, जो कि सोसाइटी में एक मुकाम रखती हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो भी इसी तरह का जज्बा लेकर आगे आ सकें? हीना, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि पर्सनल हाइजीन की क्या महत्वता है आज के पोस्ट कोविड भी, तो आई थिंक मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि यस, नो डाउट कि आफ्टर कोविड हम सबकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। और आई थिंक खास करके महिलाओं की जो जिम्मेदारी है वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एक तरफ तो अब उनको घर की जिम्मेदारियां हैं, हम सब लोगों के बच्चे घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस दौड़ में, इस स्ट्रेस में, वो जो अपनी खुद की जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी औरतों की आई थिंक ये बहुत पुरानी आदत है कि अगर घर में 2 रोटी है तो पहले हम अपने हस्बैंड को, बच्चे को देंगे, हस्बैंड को देंगे, बाकी परिवार को देंगे, और फिर अगर बचती है तो हम खुद खाएंगे। तो आई थिंक वही चीज़ें हमारी पर्सनल और मेंटल हेल्थ का भी वही हाल है। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो आपकी हेल्थ है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप बाकियों का ध्यान रख पाएंगी। और दूसरा, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके जो अवेयरनेस है, आप इस टॉपिक को, क्योंकि हम सब जानती हैं कि ये एक जो हमारी औरत की जो बाकी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं उन सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रक्रिया है, क्योंकि अगर हमें रेगुलर पीरियड्स नहीं आते तो इससे ही बहुत सी बीमारियां हैं
जो हमें लगती हैं। जी। तो इस चीज को इतना कॉमन बना दें, कन्वर्सेशन शुरू करें, जो इससे रिलेटेड टैबूस हैं, मिथ्स हैं, ये तभी खत्म होंगे जब कन्वर्सेशन शुरू होगी, जब बातचीत शुरू होगी। जी, और तो हमारी जब ये बातचीत भी यकीनन तमाम तर नाज़रीन तक पहुंची होगी। मैं अपने दोनों खास मेहमानों का, उनका इतना कीमती वक्त देने के लिए, अमनप्रीत जी आपका भी और डॉक्टर शहला अग्रवाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।